लगता नहीं था करेंगे ज़िबा पर ज़िबा। अच्छा ये गायें फिर मिली कैसे? इमाम खाजिम कहते हैं कि एक नेक आदमी था, तो उसका आखिरी वक्त आ गया, तो उसके पास जो कुल जमा पूंजी थी वो एक बछिया थी, गाय की बच्ची, बछिया, बैड़ी। उसके पास वो एक बछिया थी सिर्फ। तो उसने इस तरह किया कि उसकी गर्दन पर एक मोहर लगाई, अल्लाह के नाम पर बतौर अमानत उसने उसको जंगल में छोड़ा। कहा या अल्लाह मेरा बेटा एक ही है, वो भी छोटा है, इसकी हिफाजत करना और मेरे बेटे को पहुंचा देना। बच्चा बालिग हो गया। उसकी माँ ने कहा बेटा जो अमानतें रब के पास रखवाई जाए ना उनमें खयानतें नहीं हुआ करती, जा जाके जंगल में आवाज दे तेरी गाय वापस आ जाएगी। उसने जाके जंगल में आवाज दी कि वो जो मेरे बाप ने अमानत रखवाई थी वो किधर है। वो निशान लगी हुई गाय दौड़ती हुई उसके पास आई। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब रब बंदोबस्त करे, जब अल्लाह बंदोबस्त करे तो फिर मामला और होता है। वो गाय आ गई। अब उसने क्या किया उस नौजवान ने कि वो गाय घर लाया, माँ से आके कहा कि अम्मा ये तो अल्लाह ने फजल कर दिया। माँ कहने लगी पुत्र हालात हमारे खराब हैं, मंडी में ले जा इसे बेच दे, लेकिन सौदा मेरी मर्जी के बगैर तय ना करना। किसकी मर्जी के बगैर? किसकी? अम्मा की मर्जी। और सुनो यार, थे कुछ लोग जिनको लोगों ने ताने भी दिए कि तुम माँ के पीछे लग गया है, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, पर जो माँ की मर्जी पे लगे नाकाम नहीं होते जिंदगी में। ये देखो माँ की मर्जी पे लगा। उसकी कीमत कितनी थी गाय की? बड़ी महंगी थी, पर 3 दिनार की थी। मंडी में ले गया, 3 दिनार उसकी कीमत लग गई। तो माँ ने कहा था मेरी मर्जी के बगैर सौदा ना करना। अब बच्चे तो नहीं ना मानते, अम्मा को क्या पता बाहर बिजनेस क्या है, लेन देन क्या है। पर माँ ने कहा था मेरी मर्जी। बंदा दे रहा है उसे 3 दिनार। उसने कहा जी मैंने तय तब करना है, डन तब करना है, पहले अम्मा से पूछना है। घर जाके अम्मा से पूछा, अम्मा कहने लगी दे दे। वापस आया तो उसने कहा कि मैं 6 दिनार देता हूं पर मेरी शर्त है, मां से नहीं पूछना। उसने कहा तू 12 भी दे, डन तब भी होना है जब अम्मा ने कहना है। वो जब इस तरह की उसने गुफ्तगू की, वापस अपनी वालदा के पास गए, कहने लगे अम्मा समझ नहीं आती, 3 दिनार की गायें बंदा 12 में खरीदने को तैयार है, शर्त लगाता है कि अम्मा से नहीं पूछना। तो वालदा कहने लगी पुत्र पहले उससे जाके पूछ क्या वो है कौन, ये कोई रूहानी मामला है, कोई गैबी मदद है, पूछ। उससे जाके पूछा तो वो कहने लगा मैं तो फरिश्ता हूं अल्लाह का। तूने गायें बेचनी नहीं इसलिए कि तेरा बाप भी नेक है, तेरी मां भी नेक है, रब तेरे रिस्क में बरकत पैदा फरमाना चाहता है। मां बाप नेक हो ना, रिस्क में बरकत हो जाती है। मां बाप नेक हो, उनकी सालहियत का असर पहुंचता है बच्चों तक। रिस्क हलाल कमा के लाने वाले हो तो घर में बरकत होती है। जाके कहा कि तेरे माँ बाप नेक थे, इसे ना बेचना गाय को। तो क्या करें? कहने लगे बनी इसराइल वाले सवाल कर करके ना कर करके खुद मुश्किल में आ गए। अब वो ऐसी गाय जो जवान भी हो, यहां तो हर गरीब आदमी अपनी गाय यहां लगा देता है, खेती बाड़ी में यहां लगा देता है, कुएं में पानी निकालने में, तो यहां तो हर एक की गाय। तो ऐसी गायें जिसका रंग भी इतना प्यारा हो, ज्यादा बूढ़ी ज्यादा बच्ची भी ना हो, और अभी तक खेत में भी ना लगी हो, वो सिवाय तेरे कहीं नहीं है। उसने कहा चल फिर